नमस्कार दोस्तों। अरे वाह, क्या दिन था आज मार्केट में। हर तरफ बस लाल ही लाल। लेकिन देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कल यानी 25 फरवरी के लिए एकदम सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए ही तो आए हैं। तो मार्केट तो गिरा, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या ये पता है कि हर गिरावट अपने साथ कुछ सुनहरे मौके लेकर आती है। बस नजर पारखी होनी चाहिए। चलिए आज इसी अफरा तफरी में कल के लिए वही मौके ढूंढ निकालते हैं। हाँ, तो आज का दिन बुल्स के लिए थोड़ा सा दर्दनाक था, मानना पड़ेगा। निफ्टी 50 ने देखिए 288.35 पॉइंट्स की भारी गिरावट दिखाई और 25,424.65 पर जाके बंद हुआ। और सेंसेक्स, अरे बाप रे, वो भी लगभग 1,068 पॉइंट्स नीचे था। अब सवाल ये है कि मार्केट को नीचे खींचा किसने? तो आज का सबसे बड़ा विलन था निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो लगभग 4.74% क्रैश हो गया। लेकिन आपको पता है, हर कहानी में एक हीरो भी होता है। आज का हीरो था निफ्टी मेटल इंडेक्स, 1.36% की शानदार तेजी के साथ आज का स्टार परफॉर्मर। चलिए अब जरा जासूस बनकर पता लगाते हैं कि आखिर बाजार में इस तेज गिरावट के पीछे असल वजह थी क्या। तो देखिए, इस गिरावट के पीछे ना 3 बड़े कारण थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा था आईटी शेयरों में दहशत। एंथ्रोपिक का एक नया एआई टूल आया और मार्केट में ये डर फैल गया कि बस अब लेगेसी सिस्टम्स का काम तो गया। और ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति की नई टैरिफ धमकियों और बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम कर दिया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब फॉरगेटन घाट को छोड़कर भविष्य पे फोकस करते हैं। चलिए प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और कल के लिए हमारे चुने हुए 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। तो हमारे लिस्ट पर हैं GMR एयरपोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, L&T फाइनेंस, NTPC और JSW स्टील। ये काफी मजेदार मिक्स है, पता है। इसमें मोमेंटम भी है, रिवर्सल के चांस भी हैं और वैल्यू वाले स्टॉक्स भी हैं। चलिए अब एक एक करके इनकी गहराई में जाते हैं। अब हम अपना पूरा फोकस अपने 2 टॉप ब्रेकआउट उम्मीदवारों पर करने वाले हैं। जी हाँ, GMR एयरपोर्ट्स और कोटक बैंक। पहले GMR एयरपोर्ट्स को देखिए। पिछले कुछ दिनों से इसमें गजब का एकदम मजबूत मोमेंटम दिख रहा है। डेली चार्ट पर ये क्लासिक बुलिश पैटर्न बना रहा है और इसने अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो इसकी ताकत को दिखाता है। तो इसका एक्शन प्लान जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। एंट्री होगी 100 से 101 रुपए की रेंज में। और सबसे जरूरी बात, आपका सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस 93 रुपए पर। बिल्कुल सख्ती से ऊपर की तरफ हम 115 रुपए का टारगेट लेकर चलेंगे। अब आते हैं कोटक बैंक पर। देखिए, बैंक निफ्टी में भले ही कमजोरी हो, लेकिन ये स्टॉक एक सॉलिड रिवर्सल कैंडिडेट लग रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसके वीकली चार्ट पर एक शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बुलिश सिग्नल माना जाता है। कोटक बैंक के लिए भी प्लान बिल्कुल क्लियर है। 430 से 431 रुपए के लेवल पर खरीदारी करनी है। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए 400 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और यहाँ से 480 रुपए का टारगेट आने वाले दिनों में बिल्कुल मुमकिन लग रहा है। तो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात। अब जरा बड़े प्लेयर यानी ओवरऑल मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 पर फोकस शिफ्ट करते हैं और समझते हैं कि इसकी तकनीकी हालत कैसी है। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। निफ्टी के लिए सबसे पहला सपोर्ट, सबसे पहला किला 25,300 पर है। अगर ये टूटता है तो अगला बड़ा सपोर्ट सीधा 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर है और ऊपर की तरफ 25,650 और 25,800 अब बहुत मजबूत दीवारें बन गई हैं। तो एक बात साफ है, जब तक बाजार 25,800 को पार नहीं करता, आक्रामक खरीदारी से बचना है। चार्ट पर ये जो लंबी सी लाल कैंडल दिख रही है ना, इसे बियरिश मारुबोजू कहते हैं और ये कोई मामूली कैंडल नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि ऊंचे लेवल्स पर सेलर्स पूरी तरह से हावी हैं और उन्होंने एक सेल ऑन राइज वाला मार्केट बना दिया है। इंडिकेटर्स भी यही कमजोरी की कहानी बता रहे हैं। डेली RSI 40 के नीचे फिसल रहा है, मतलब मोमेंटम कमजोर है। हाँ, एक छोटी सी बात है, घंटे वाले चार्ट पर RSI ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है कल सुबह एक छोटा मोटा बाउंस आ जाए। लेकिन सावधान, जो बड़े मूविंग एवरेजेस है ना, वो अभी भी नीचे की तरफ ही झुके हुए हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी सेगमेंट पर चलते हैं। ये है ओपन इंटरेस्ट डेटा के आधार पर ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक बिल्कुल साफ प्लान। कल के लिए गेम प्लान इन 3 सिनेरियोस पर टिका है।
पहला, अगर निफ्टी 25,550 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो ये 25,500 की कॉल खरीदने का एक अच्छा मौका है। दूसरा, अगर बाजार आज का लो तोड़ देता है तो ये 25,400 का पुट खरीदने का सीधा संकेत होगा। और तीसरा, सबसे अहम, 25,350 से 25,500 के बीच का दायरा एक नो ट्रेड जोन है। इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। और एक बोनस टिप, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जिसका मतलब है 0 टू हीरो ट्रेड का मौका। दोपहर 2 बजे के आसपास अपनी नजरें बनाए रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी किसी भी दिशा में 100 पॉइंट का तेज मूव देता है तो उसी दिशा में एक छोटा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एक बड़ा इनाम दे सकता है। तो दोस्तों, प्लान बिल्कुल तैयार है। लेवल सबके सामने मार्क कर दिए गए हैं। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या कल आत्मविश्वास के साथ इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा? हैप्पी ट्रेडिंग।